थैंक यू ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी ग्रेट लीडर ज्योति जी के लिए। थोड़ा आवाज की आज मेरी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मेरा गला कल भी खराब था और आज भी, बट आज ये सेशन लेना इम्पोर्टेंट था। मैं चाहती तो किसी लीडर को बुला लेते सकती थी और हम लीडर के थ्रू आज काम कर सकते थे, बट मैंने ये सोचा कि बहुत दिनों से एक चीज रह रही थी, वो है रफ्तार। रफ्तार आज की डेट में पकड़ना हमारे लिए जरूरी है। रफ्तार का मतलब होता है स्पीड। स्पीड का होना बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों को देख रहे होंगे आज, मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कि जीतते वो लोग हैं जो तेज चलते हैं, जो भागते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जीतने वाला बड़ा नहीं होता, लेकिन जो तेजी में काम करके बढ़ रहा होगा, स्पीड से काम कर रहा होगा, उसका नाम ज्यादा होता है। वो जल्दी से अचीवमेंट कर रहा होता है। अगर आज छोटी सी भी अचीवमेंट मैंने करी, अगर मैंने उसको स्पीड में लेके करा, जल्दी जल्दी वो अचीवमेंट लिए, 15 महीनों के अंदर कार ली, फटाफट मैंने एक विदेश यात्रा करी 14 महीने के अंदर में, तो उससे क्या हुआ, वो अचीवमेंट जो मैंने रफ्तार के साथ लिए, तो वो आज कहीं ना कहीं आज मेरे काम आ रहे हैं, मेरे बिजनेस के साथ में काम आ रहे हैं। तो रफ्तार अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि डबल पीवी धमाका सिर्फ 12 तक है, 12 तारीख के बाद में डबल पीवी धमाका हमारा चला जाएगा, और ये स्पीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड तो ठीक है, बट हमें करना क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये क्यों करना है। आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने 2-3 स्लोगन डाले थे। जब भी मैं कोई फोटो डालती हूँ तो उसी पे मैं उसी से रिलेटेड बात करना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने डाला था, एक तो वाई मोदी केयर, और दूसरा मैंने एक डाला था, अवसर दोबारा नहीं आते। आप लोगों ने देखा होगा, वो उसमें लिखा है कि अगर आपको कोई पैसा कमाने का अवसर देता है, हाँ कर दीजिए और बाद में सीखिए कि वो काम कैसे करना है। सीखना, क्या नहीं करना है ये सीखना, कैसे करना है वो सीखना, रफ्तार में अपने आप को लाना है, कैसे करना। सबसे पहले तो हाँ बोलिए। हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी मेंटेलिटी में कहीं ना कहीं जाके एक गुस्सा होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हमें बताने आ रहे हैं, वो टोपी पहनाने का बिजनेस करते हैं और उसी टोपी पहनाने के बिजनेस में हमें लगाना चाह रहे हैं। यस सुनो, ये जो हमारी सोच है, सोच को चेंज करना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि पहले हाँ बोलिए। जैसे मैंने हाँ बोला, मैंने पहले इसको 2 से 3 बार 4 बार तक रिग्रेट करा, कंटिन्यू रिग्रेट करा, बट मैंने जब इसको हाँ बोला, तो हाँ बोलने के बाद मैंने इसको बकायदा सीखा, सिस्टम को जाना कि सिस्टम कैसे काम करता है। यदि एक व्यक्ति को इसी सिस्टम से लाखों रुपए आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं, इस चीज को मैंने सीखने की कोशिश करी, और धीमे धीमे करते करते आज बहुत कम टाइम में मैं इस जगह पर हूँ। और आज भी हम सभी लोगों को अपने अपने बोनस आ चुके हैं, तो सभी लोगों को अपने अपने बोनस के लिए बधाई। और मेरी टीम में इस बार बहुत अच्छे बोनसेस आए, मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों का तो बहुत ही अच्छा बोनस आया है, पिछले बार से इस बार का और भी ग्रोथ करके आया है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को मना कर देते तो क्या ये बोनस आता, या उस अपॉर्चुनिटी को ढंग से नहीं सीखते तो क्या ये आपका बोनस ग्रो करके आता। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, और हम आज रफ्तार पे बात करेंगे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग में बात करेंगे, और कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, आज हम उन पे बात करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको शेयरिंग के जरिए करना चाह रही हूँ इसको। एक मिनट में शेयरिंग कर रही हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, जब हम रफ्तार पकड़ते हैं, जिसको बोलते हैं तैयारी जीत की, इस लॉकडाउन पीरियड में, डबल पीवी धमाके में, हमें अपनी तैयारी करनी है जीत की। हमें बहुत अच्छी तरीके से काम करना है और हमें अपने नेक्स्ट लेवल पर अचीव करना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल भी इस समय आप अचीव कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी एक स्लाइड बनाई गई है, और ये सिस्टम हमारा मोदी के एसपीवीएम के तहत बनाया गया है, जो हमें सिखा रहा है कि हमें काम कैसे करना है, कैसे हमें रफ्तार पकड़नी है अपनी तैयारी की जीत के लिए। अब मैंने आज डाला था वाई नेटवर्क मार्केटिंग, पहले नंबर तो इसको जानिए। नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का क्वेश्चन होता है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है। कई लोग इस चीज के बारे में आपको क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं कि जरूरी क्या है कि हम पैसा नेटवर्क मार्केटिंग कमाएं। पैसा तो हम कहीं ना कहीं नौकरी से भी कमा रहे हैं, हम अपने बिजनेस से ही कमा रहे हैं, तो हम क्यों इस नेटवर्क मार्केटिंग चुने। आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में 90% लोग
जॉब पे ज्यादा बिलीव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमें जॉब मिल गई तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो जॉब में रहते हुए बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं? आपने से आज तक किसी को देखा है जो जॉब के साथ में बीएमडब्ल्यू खरीद रहा हो जॉब करते हुए? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे हस्बैंड की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसके बाद भी मैं वैगनार टॉप मॉडल ले पाई थी 5 लाख की, मात्र 5 लाख रुपए। वो कैसे लिया था वो मैं जानती हूँ, मेरे मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार वाले जानते होंगे इस चीज को। क्या उस जॉब में ये पॉसिबल था कि मैं 14 लाख रुपए की एस क्रॉस ले पाती? नहीं, तभी मैंने इसको चुना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं न कहीं उसी मानसिकता में जाके अटके होते हैं कि हम जॉब करेंगे और जब जॉब को ही हम सबसे ऊपर में रखते हैं। आप एक बार और चीज़ सोचिए, जहाँ जॉब में आप हैं, जॉब में आप प्रमोशन के बाद भी अपने आप को किस लेवल तक समझ पा रहे हो? कहाँ तक आप पहुँच पाओगे? क्या आप हायर पोस्ट तक पहुँच पाओगे? मैं अपना आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब को 20 साल हो चुके हैं। प्रमोशन के बाद भी आज वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोस्ट अपने आप को ऊपर बढ़ा पाए हैं। और अभी भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी कोई और पोस्ट अभी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये सभी गवर्नमेंट जॉब वालों का होगा। और जितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके साथ में यही होता है कि ऊपर वाले बढ़ना तो आप चाहते हो, बट 40 के 40 लोग कहीं न कहीं आपको नीचे आपकी टाँग खींच रहे होते हैं, आपके कुलीग, और आपको बढ़ने नहीं दे रहे होते हैं, वहाँ इतना कॉम्पिटिशन होता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए कि जितना आप कर रहे हो, क्या आपको उतना मिल रहा है? मोदी केयर से कहीं न कहीं आपको उतना नहीं मिल मोदी केयर से तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बट उस जॉब से, उस बिज़नेस से आपको कभी भी उतना नहीं मिल सकता। ये चीज़ मैंने जान ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के बाद भी। अबे आप इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं, आप लॉयर देखते हैं, आपको लगता है क्या वो लाइफ टाइम तक इनकम पाते रहेंगे? कभी भी नहीं। आज उनकी जॉब का जो या उनके बिज़नेस का जो टाइम पीरियड होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 60-65 साल की उम्र तक कर सकते हैं, उसके बाद क्या? आप एक चीज़ और मैं आप लोगों को एक उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने एक उदाहरण दिया था कि एक डॉक्टर है, सर्जन, बहुत ही बढ़िया सर्जन, इतना बढ़िया सर्जन कि उसके बराबर पूरे के पूरे शहर में कोई सर्जन नहीं था, और उसके हाथ में एक बार फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद में जब उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर ठीक भी हो गया, लेकिन जब वो सर्जरी करने के लिए वापस से गया, तो उसके हाथ काँपने लगे। हाथ काँपने लगे तो जो सक्सेसफुल सर्जरी किया करता था, वो कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल जो सर्जरी करने का जो उसका कहते हैं ना उसके ऊपर थप्पा था कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं उसका धीमे-धीमे करके जाने लग गया। क्यों? क्योंकि उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल चला गया। अब उसके पास क्या था? एक सर्जन के पास में क्या होता है, आप सभी लोग समझ सकते हो। सर्जरी करने का जो उसका एक्सपीरियंस था, जो वो कर पा रहा था, वो स्किल थी जो, वो धीरे-धीरे करके स्किल आपकी चली जाने लगती है। तो मैं आपको ये जो बताना चाह रही हूँ, वो ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे आप जॉब कर लो, चाहे आप कोई भी बिज़नेसेस कर लो, एक टाइम तक है। एक टाइम तक ही आप कर सकते हो, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके बाद आप उसको नहीं कर पाते हो। इसीलिए ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद क्या है, दूसरा ये है हमारा क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स। आप देख रहे हैं ना? ठीक। एक्चुअली में एडमिट का भी रहता है मेरे साथ में, बीच-बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। मोदी का एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग चुनते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप मोदी केयर को चुनते हैं, तो मोदी केयर में आपको वो पैसिव इनकम मिलने लग जाती है, जो आपको एक्टिव इनकम मिल रही है, उसके साथ में आपको एक और पैसिव इनकम मिलने लग जाती है। क्या बुराई है अगर हमें पैसिव इनकम के रूप में कुछ पैसे साथ में आने लग जाएँ तो? ज़रूरी है, आज कोरोना वायरस आ चुका है, जो लोग एक इनकम पे डिपेंडेंट थे, आज उनसे जाके आप पूछिएगा उन बिज़नेसमैन से कि उनका क्या हाल है? अगर उसी समय उन्होंने 1 से 2 या 3 अपने कोई पैसिव इनकम का सोर्स कर लिया होता, तो आज वो कहीं न कहीं परेशान नहीं होते। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पैसिव इनकम को जो आपको बनाना है, उसको आप एक्टिव इनकम के साथ में मिलते हुए पैसिव इनकम के रूप में इसको आप कर सकते हो। आप इसको अगली जनरेशन तक के लिए लेके जा सकते हो, अगर आप इसको करते हैं तो। आज पैसिव इनकम होती क्या है? बड़े-बड़े आपने देखा होगा इन्वेस्टर ये काम करते हैं। आप 5 से 10 दुकानें आप ले लीजिए मॉल के अंदर में, वो क्या करते हैं? वो आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को सेव करके चलते हैं कि आगे आने टाइम में भी अगर कुछ भी हो जाए तो ये मेरी दुकानें चलती रहेंगी। ये होता है एक प्रकार से पैसिव इनकम। अगर आप पैसिव इनकम के रूप में अपना कुछ इन्वेस्ट कर दें, आप एक बार पैसे अपने जो एक्टिव इनकम है उसके साथ में पैसिव इनकम के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को चुनिए। उस पैसिव इनकम से भी अगर आप चाहें तो एक और पैसिव इनकम कुछ और बिज़नेस भी आप इससे कर सकते हैं। बिल्ड अ रिस्क फ्री बिज़नेस। आप सोचिए आपका इसमें रिस्क क्या है? क्या लगा आपका? क्या आप दे रहे हो इस रिस्क में? इसीलिए ज़रूरी है आपका नेटवर्क मार्केटिंग।
वाई नेटवर्क मार्केटिंग लोग पूछते हैं ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? आपका रिस्क फ्री बिजनेस है, यहाँ आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है। आप कोई भी बिजनेस डालोगे वो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी नए-नए बिजनेस चालू करे थे ना, वो ठप होके आज बैठे हुए हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कोई भी बिज़नेस होता है, वहाँ कहीं न कहीं रिस्क होता है। एक ये जो हमारा मोदी केयर बिज़नेस है और एक चीज़ और मैंने अच्छी चीज़ देखी थी कि जहाँ डर होता है, वहाँ अपॉर्च्युनिटी होती है। आप लॉटरी की टिकट्स वगैरह देखते हो, आपको पता है कि उसमें से किसी एक की लॉटरी निकलेगी, बट कहीं न कहीं आप लोग भी उस रिस्क को लेने का पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में अपॉर्च्युनिटी छुपी होती है। तो जब आप मोदी केयर स्टार्ट करते हो, तो आपके अंदर बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आपको लगता है चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा? जब आप ये डर के साथ में काम करते हो ना, तो आपको अपने आप समझ लेना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है मोदी केयर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक अच्छा समय देना है। आपके जो कीमती समय जो आपका उसमें से कुछ पल को आपको निकालना है, उसमें से मोदी केयर में लगाना है, अपना हार्ड वर्क देना है। अगर आप इसमें हार्ड वर्क अपना करते हो, मोदी केयर के साथ में अगर आप लग के 2 से 3 साल काम करते हो, तो मैं आपको बताती हूँ आप 1 लाख तक की इनकम पे जा सकते हैं। और मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, जो आज की डेट में 1 लाख रुपए से भी ऊपर की इनकम ले रहे हैं। आज मैं अपनी खुद की बात करूँ, तो मैं 2 साल हुए हैं, सिर्फ़ 2 साल मुझे मोदी केयर को करते हुए। एक विदेश यात्रा कर चुकी हूँ मैं और 14 लाख रुपए की गाड़ी ले चुकी हूँ मैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी इनकम पे मैं हूँ। एक छोटी-सी टीम मेरी बन चुकी है। तो मैंने क्या रिस्क लगा मेरे साथ? क्या मैंने इसमें लगाया? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता। होता है ना? कोई भी बिज़नेस को करने से पहले आपको मुहूर्त निकालना पड़ेगा। आप आज से, अभी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको इसको आज, कल, परसों पे टालने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज अगर लगे, तब आप कर सकते हैं। तभी तो बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा। आपने देखा होगा हम बोलते हैं गुड मोती केयर मॉर्निंग। कई लोग पूछते हैं गुड मोती केयर मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? रात में भी गुड मोती केयर मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? तो मैं हमेशा एक ही शब्द बोलती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। मोदी केयर में कई लोग साल-साल भर तक आईडी लगा के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट जिस दिन उनको लगता है विज़न उनका क्लियर हो जाता है, उनको लगता है हमें आज से काम करना चाहिए, वो आज से करने लग जाते हैं। कई लोग आज के आज मोदी केयर जॉइन करते हैं और तुरंत के तुरंत इसमें काम में लग जाते हैं और तुरंत के तुरंत अपने आप को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, इन सभी चीज़ों को डायरी पे नोट ज़रूर करिएगा। डायरी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। ये आपको अपनी टीम में भी डालना है, अपनी टीम में भी सिखाना है और ये चीज़ आप जब आप किसी से मिलने जाते हैं, तो व्हाय नेटवर्किंग की जहाँ क्वेश्चन आता है, तो वहाँ इन सब चीज़ों का आप आंसर दे सकते हो। इन कुछ पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हो। जो मैं बोल रही हूँ, उसको सिर्फ सुनिए मत। मैं जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी आप इसको डायरी पेन लेके बैठे क्योंकि आज मैंने भी डायरी पेन लेके इसका पूरा का पूरा काम किया है। मुझे पता है इस पे हम रोज़ काम कर रहे हैं और रोज़ हम कहीं न कहीं लोगों को जवाब दे रहे हैं व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग। लोग ये पूछते हैं मुझे नहीं जुड़ना, मैं क्यों जुड़ूँ? तो आप ये आंसर उनको कर सकते हैं। तभी स्पीड आएगी। लोग वहाँ फील्ड में जाते हैं ना, फील्ड में जाते हैं अगर किसी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं और आप वहीं के वहीं रुक जाते हो। तभी मैंने ये सेशन रखा है आज आप सभी लोगों के लिए। तो इसको ज़रूर से ज़रूर जितने लोगों ने नहीं लिया है, वो सब ज़रूर के ज़रूर रखें। अब हमें कोई भी जब भी हमें करना है, तो हमें क्या है आज से शुरू कर सकते हैं, हम अभी से इसको शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिज़नेस है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपको ना ही नौकरी छोड़नी है, ना ही अपना कोई भी बिज़नेस छोड़ना है। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, मेरा पार्लर था। मैंने इसके साथ में इसको बिल्ड करा। इसके साथ में आप बिल्ड करिए। 2 घंटे सवेरे दीजिए, 2 घंटे शाम को दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो अपलाइन है, 1 नहीं 2-2, एक तो गवर्नमेंट जॉब के अपलाइन अभी आपके साथ में बैठे हुए हैं, एक हमारे बिज़नेसमैन 14 एजेंसियाँ जिनके साथ में थी, वो दूसरे अपलाइन मेरे। दोनों के दोनों अपलाइन ने इनको पार्ट टाइम बिल्ड करा और आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, एक अपलाइन ने तो अपनी वो 14 एजेंसियाँ छोड़ दी, जब उनको वो आने लग गया। उनको इतना सोर्स दिखने लग गया कि हाँ, मेरे साथ आने लग गया है। उन्होंने उस बिज़नेस को वाइंड अप करके आज मोदी केयर को फुल टाइम कर रहे हैं और 1 लाख से ऊपर की पेमेंट मोदी केयर से ले रहे हैं वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बिज़नेस के साथ में इसको पार्ट टाइम बिल्ड करा। हमारे जो एक सर हैं, वो आज गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब में साथ में रहते-रहते आज पार्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ी, हमें अपना बिज़नेस भी नहीं छोड़ना। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं पार्लर किया करती थी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में और हम दोनों इसको पार्ट टाइम पहले बिल्ड करा करते थे। आज की डेट में मेरे हस्बैंड तो पार्ट टाइम अभी भी कर रहे हैं, मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ आज की डेट में। कब करा मैंने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको तुरंत ही अपने सारे बिज़नेसेस से जॉब को छोड़ देना है। जिस दिन आपको लगने लग जाए कि आपकी इनकम 3 से 4 गुना आपका जो एक्टिव इनकम उससे ज़्यादा हो गई है, उस समय आप सोचिए, उस समय आप डिसीज़न लीजिए कि आपको इसके साथ में करना है या इसको छोड़ के करना है। ये डिसीज़न आपका होगा, मोदी का सिस्टम आपका पूरा साथ देगा। पूरी की पूरी जितनी भी हमारी एंटायर टीम है, वो आपका साथ देगी आपके इस काम को पूरा करने के लिए। तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो और आगे जाके आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड लेकिन साथ में एक चीज़ और लिखी है, नो एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम।
जो लोग काम नहीं करते उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, और जो लोग काम ही नहीं करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। समझ सकते होंगे आप ये स्लाइड क्या दे रहे हैं वो। पहली बात तो ये है कि इसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बात बिल्कुल सही है। एक चौथी पास बंदा भी इसको कर सकता है और एक आईटीएन भी इसको कर सकता है। जैसे आज हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो भी इसको कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चौथी या 5वीं पास है, 8वीं पास है, जो मनरेगा में जॉब किया करती थी। आज हमारे आयरन लेडी अभी 9 बजे उनका एक सेशन होने वाला है, वो भी इसको करके इसमें बहुत अच्छे पैसे कर सकते हैं। बट यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप मोदी केयर को करें, तो उसको दिल से करें, शिद्दत से करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने का पूरी तरीके से इसकी पूरी-पूरी ये कोशिश करें कि आपके जितने भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उनको अपलाइन के साथ में बैठ के उसको सॉल्व करने का काम करें। क्योंकि एक्सपीरियंस ये जो आपको बढ़ाएगा, ये कोई छोटा, सबसे बड़ी बात ये है, लोग ये सोचते हैं कि हम इसको क्यों करें? कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी कर लेता है, कैसे भी हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इससे कुछ भी नहीं करते हैं। जब कुछ भी नहीं करते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लेकिन आपको ये समझना है कि मोदी केयर एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ इसमें रह के हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। इसलिए भी हमें ये करना है, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए भी हमें करनी है, नेटवर्किंग हमें इसलिए भी करना है क्योंकि आप दूसरे पीपल को अर्न करने के काबिल बनाते हो। ये कितना बढ़िया बिज़नेस है, मैं आपको बताऊँ, आप अपने लिए तो बहुत बहुत लोग काम करते हैं, बट अपने से अलावा दूसरे लोगों के लिए काम करने की बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। जब वो पूछते हैं कि मैं इसको क्यों करूँ? तो आप उनको ये आंसर कर सकते हो कि आप दूसरों की इससे हेल्प कर सकते हो। मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरे साथ में ऐसे कई लोग हैं जिनको पैसों की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने नीचे में जितने ऐसे लोग हैं, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको इसका साथ दीजिए। क्योंकि यदि आप 40 लोग हैं, कुएँ के अंदर 40 लोग हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अदर बिज़नेस में क्या होगा कि नौकरी वगैरह में क्या होता है कि आप जब 40 लोग अगर अंदर चले गए हैं, कुएँ के अंदर है, वो जॉब जॉब है ना जो, वो कुआँ है, वो क्या होगा, एक-दूसरे की टाँग खींचेंगे 40 के 40 लोग, और वो किसी को भी ऊपर नहीं बढ़ने देते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में, और जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ मोदी केयर में, अगर आपने 40 लोगों की टीम बना ली, तो ये टीम क्या होगी, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के आपको ऊपर बढ़ाएगी और आपको कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सफलता के रास्ते पे लेके जाएगी। आपने बाढ़ में भी देखा होगा, हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें करना है ये नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए हमें करना है ये अपना मोदी केयर। फिर आपको इसमें बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अपनी, अगर मैं, जब भी आपने मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी तो मैं बोला करती थी कि जब मैं पार्लर का काम करती थी, मैं कितनी भी मन से करूँ, कितनी भी शिद्दत से करूँ, वो मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला करता था। कहीं न कहीं मैं किसी को भी कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करूँ, वो संतुष्ट नहीं कर पाती थी मैं। लोगों का कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती थी। बट आज मैं मोदी केयर में ज़रा-सा करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। मुझे आज की डेट में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन, तो अब मैं आपको बताऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मान-सम्मान मिलता है। इसके लिए करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊँ, जिनको पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको भी आप ये चीज़ बता सकते हो कि यदि आपको करना है तो आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे मान-सम्मान बहुत मिलेगा। कई लोग होते हैं सिर्फ रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं, उनके लिए आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि आप देखते होंगे जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी वो होते हैं, आप देखते होंगे हमारे यहाँ एक ही शब्द बोलते हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने अपलाइन का। वो अपलाइन एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो सकता है, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म देने से आपको यहाँ पे आपको मान-सम्मान मिलना चालू हो जाता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, ये पावर है मोदी केयर की। तो आपको ये भी चीज़ यहाँ से मिलती है, सबसे बड़ी पर्सनल ग्रोथ मिलती है। इसका तो जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मैं पहले भी बहुत कुछ किया करती थी, मैं पहले भी बहुत सारे काम किया करती थी, बट वो पर्सनल ग्रोथ मुझे इतनी अपने आप में नहीं मिलती थी। क्यों? मैं वही-वही कहते हैं ना, कुएँ की मडक की तरह वही-वही काम कर रहे थे। बट आज की डेट में मैं बताऊँ, मेरे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, जब आज मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मेरे पास कॉल आते हैं। और वो कॉल क्या बोलते हैं पता है आपको? "प्रिया तुम्हारे अंदर तो बड़ा चेंज आ गया, तुम तो बहुत अच्छा बोल लेती हो।" तो मैं बोलती हूँ सब मोदी केयर का कमाल है, सब इस डायरेक्ट सेलिंग का कमाल है। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, आप एक-एक करके सीढ़ियाँ ऊपर चलते चले जाते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने जब शुरुआत ही करी थी, स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया था, जब मैं डायरेक्टर का रिकॉग्निशन किया था, जब पहली बार बोला था थोड़ा बोल पाई, अगली बार मैं और बोल पाई, अगली बार मैं और बोल पाई। आज मुझे आप कितना भी बोलने के लिए बोल दो, मैं उतनी देर आप लोगों से बात कर सकती हूँ। ये मिलता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। आप 40 लोगों के बीच में बात कर पाते हो। मैंने कई लोगों को देखा, मेरे मेरे जो खुद के अपलाइन है, मेरे डायरेक्ट अपलाइन है स्पॉन्सरिंग, सुजन सिंह भैया को मैंने देखा है कि अनेवा में वो अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब वो माइक पकड़ते थे ना, तो बोलते थे ये माइक मुझे साँप की तरह लगता है। वो बोल नहीं पाते थे, और आज मोदी केयर में उनको माइक छोड़ने के लिए बोलना पड़ता है कि बहुत बोल लिया, अब बंद करिए। ये पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं तो।
लाइफ सिग्निफिकेंस की आपको मिलती है। जो आपको ये मिलती है ना, ये आप कहते हैं ना, जब आप लोगों की जिंदगी को और अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप अपनी जिंदगी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप साथ में साथ क्या कर रहे हैं, आप दूसरों की भी जिंदगी को इसके साथ में चेंज कर रहे हैं। और जब आपको वो जिंदगी चेंज करने लग जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ लीडर्स, आपको इतना अच्छा लगने लग जाएगा। जब मेरी टीम में कोई कोई बोलता है कि आज मुझे ये अचीवमेंट मिल गया, सांगोद वाली शबनम जी बोलती हैं कि मुझे मोदी केयर आपने दिया, बहुत अच्छा किया, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने लिए तो पार्लर बहुत समय से कर रही थी, उसमें मैं खुद का अर्निंग कर रही थी, बट आज के डेट में जब किसी और को कुछ मिलता है तो उसकी अपने आप में एक खुशी होती है, अंदर से मन से तसल्ली होती है। तो आप दूसरों की लाइफ में भी चेंज ला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लिव अ लेगेसी ऑफ जनरेशन, आप बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बिजनेसेस, कई जॉब में तो क्या होता है, आप लोन छोड़ के जाते हो अगर आप चले जाते हो, आप कर्जा छोड़ के जाते हो अपने परिवार के लिए अगर आप चले जाते हो। लेकिन अगर आप मोदी केयर को एक बार ज्वाइन कर ले तो 2 साल के लिए इसमें मेहनत कर ले तो आप अपनी लाइफ में, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 7 पीढ़ियों की तैयारी करके जाते हो। ये है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसीलिए वाई जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं ना, वो ये है। आज मैं आपको बताऊं, मैं आज जनता गई थी, मुझसे अच्छा मेरी बेटी रिप्रेजेंट कर रही थी मोदी केयर को। आप सोचिए, आज की डेट में मुझे पता है, मैं राहुल नीरू मेरी बिटिया इसको बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ये आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। अब आता है वाई मोदी केयर। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग का समझ लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ये समझ में आपको सब लोगों को आ गया। अब आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया ना, आपको कैसे आंसर देने हैं, क्या आपको सामने वाले को समझाना है, क्योंकि जैसी देवी वैसी पूजा। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को इतने सारी चीजें, ये जो 10 पॉइंट है ना, इन 10 पॉइंट को आप अपने हिसाब से बता सकते हो। मैंने आज अपने हिसाब से बताया, आप इसके एक लाइन को भी 10 अपने अपने हिसाब से बता सकते हो। 10 कारण मैंने आपको बता दिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम सभी लोग जल्दी जल्दी सबसे मिलने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आईडीज लगाने में लग रहे हैं, जल्दी जल्दी सबकी क्लोजिंग करने में लग रहे हैं। तो कई लोग क्या होते हैं, सफलता नहीं मिल रही। अभी भी कई लोग मेरे ऐसे हैं जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही। कई लोग कहते हैं कि मैं अभी भी एक भी आईडी नहीं लगा पा रहा हूँ। कारण ये है कि अभी आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि मोदी केयर तो ठीक है, आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों करनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों करना है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी मोदी केयर क्यों करना है, ये आप समझिए। इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारी मोदी केयर, पहली बात। दूसरी बात, रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ 65,000 करोड़ के सफेद हाथी के साथ में हम लगे हैं, जिसको बोलते हैं के मोदी ग्रुप। बिल्कुल आपको मैं शेयर कर दूंगी। समीर मोदी आजादी प्लान जो हमारा है, वो सबसे अच्छा प्लान है। सबसे जितने भी मार्केटिंग कंपनियां आती हैं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती हैं, उनमें सबसे अच्छा जो हाईएस्ट पे आउट 62% जो हमें मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में मिल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसका नाम रखा गया है समीर मोदी आजादी आजादी प्लान। यहाँ से वाकई में आपको आजादी मिलती है। और वो क्या क्या मिलता है, ये आप देख लीजिए। सेविंग्स ऑन, आपको 20% तक का आपको सेविंग्स मिलता है। रेटेड प्रॉफिट आपको 20% तक का मिलता है, अप टू है। आपको 7% से 22% तक का कैश के रूप में आपका एपीवी बोनस आता है, हमारा डायरेक्टर बोनस आता है। जिस दिन आप 22% पे आ जाते हो, 14% आपको डायरेक्टर बोनस मिल जाता है। लीडरशिप एलपीवी बोनस हम जिसको बोलते हैं, 15% पुल का वो मिलने लग जाता है। ट्रैवल फंड, देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, जिस दिन आप इसमें सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं आपको वो मिलने लग जाता है। ड्रीम फिगर फंड, जिससे मैंने कार ली है, आप सभी लोग जानते हैं मैंने कार ली है, वो आपको 5% मिलने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके सपनों का घर मोदी केयर आपको देता है 3%। अगर आप इसमें करते हैं तो 3% आपको सपनों के घर के भी पैसे आपको मिलने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा बेस है, जो हमारा कहते हैं रीड का वो है प्रोडक्ट्स, जिनको मैं बोलती हूँ मोदी केयर के सैनिक। ये हमारे प्रोडक्ट्स बहुत वाइड रेंज में आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी इसके आती हैं, जितने आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो। और प्रोडक्ट की क्वालिटी में बात करूं, अगर आप इसके एक एक प्रोडक्ट को हाथ में जब लोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपको मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट के इक्विवेलेंट प्राइस आती है, आप जिसको आराम से अफोर्ड कर सकते हो। इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मिलती है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है हर प्रोडक्ट पे। जो आप ये देख रहे हैं स्लाइड में, आई पर्सनली गारंटीड फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। समीर मोदी जी 65,000 करोड़ के आपको एक साइन देते हैं, जो अभी तक किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिए हैं। ये आप आराम से बोल सकते हो, आप ये चीज दिखा सकते हो, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उठा के इसको दिखा सकते हो। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में अभी आपको बताऊं, पूरी जगह आप आज आपने देखा होगा कितने लाइव हुए हैं।
अभी मोदी केयर से अच्छा कोई भी कंपनी नहीं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे रिलेटिव ने, तो वो मुझसे एक ही चीज बात कर रहे थे कि बिल्कुल भाभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज की डेट में कितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ जाए, लेकिन जो बूम अभी मोदी केयर का चल रहा है वो अभी किसी और का नहीं है जो मैं मार्केट में सुन पा रहा हूँ। आज मैं समझ सकती हूँ कि मैं मोदी केयर में काम कर रही हूँ तो मैं तारीफ कर रही हूँ, तो वो तो समझ में आता है कि अपनी चीज हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन अगर बाहर वाला भी आपको यही चीज बोले तो आप समझ जाओ कि मोदी केयर से अच्छा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमें तो पता ही है कि मोदी केयर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसके अलावा मेंबर ऑफ आईडीएसए एंड WFDSA। आईडीएसए जो हमारा होता है, इंडियन सेलिंग एसोसिएशन होता है, जहाँ पे हमारे मेंबर हैं, जो मानक होते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, उस पर खरी उतरती है हमारी कंपनी। एसपीवीएम ट्रेनिंग सिस्टम है जिसके थ्रू अभी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। एसपीवीएम का बनाया हुआ हमारा एक पीडीएफ है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को अभी ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। हम इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्लासरूम भी दे सकते हैं, आपको फोन के जरिए भी हम दे पा रहे हैं आज की डेट में। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है कि आपको घर बैठे, आपने इसको जब ज्वाइन किया वो भी फ्री में ज्वाइन किया, और जब आप इसमें ट्रेनिंग की बात आती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है। मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लर किया था, जब मैंने पार्लर सीखा था ना तो उसके लिए भी 10,000 रुपए दिए थे मैंने, इसकी ट्रेनिंग के लिए भी। और जब मैंने उसको खोला था तब भी मैंने उसमें करीबन 10 से 12 हजार रुपए लगाए थे। आज से 9 10 साल 11 साल नहीं, अब तो बहुत साल हो गए मुझे इस बात के लिए। 2 साल तो मुझे मोदी केयर में आए हुए करीबन 13 साल 14 साल पहले की बात में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने करीबन 10 12 हजार उस समय के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, उस समय मैंने लगाए थे। और आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का बिजनेस मिल रहा है, साथ में आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है। एक एक सेमिनार के हम 1000 1000 12 1200 रुपए उस समय पे किया करते थे, जहां मुझे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आपको जो मोदी केयर में मिल रहा है, इसलिए मोदी केयर बेस्ट है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट आता है, एक ही प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आजादी। इसलिए मैं आजादी पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि वो आजादी कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं फील भी कर रही हूँ। समीर मोदी जी हमारे एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलते हैं, वो है हमारा आजादी। अब हम 10 कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इस पे फोकस करिए, क्यों हमारी रफ्तार रुकी हुई है, क्यों हम जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारे जो हम प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है हमारे साथ में। इन 10 कॉमन मिस्टेक्स को अपने अपने अंदर में रखिए, इसको लिखिए आज के आज अभी आप लोग। पहले बात तो ये है, आप जो हमारा मोदी केयर का सिस्टम है ना, पहिया है जो हमारा मोदी केयर का, जैसे एक साइकिल में पहिया होता है, वो कौन से कैसा होता है, सर्किल में होता है, गोल होता है। अगर आज मैं उसमें चौकोर पहिए लगा दूं आपके लिए, तो क्या साइकिल चलेगी आपकी? यस और नो, एक बार लिखेंगे आप लोग सब मुझे, एक बार यस और नो चाहती हूँ मैं। क्या अगर आपने साइकिल के पहियों पे अगर आपने चौकोर पहिए लगा दिए तो क्या आपकी चलेगी क्या साइकिल वो चौकोर पहियों के कारण? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? यस राशि मिश्रा जी, ओके ओके ओके। नहीं चलेगी ना, क्यों? क्योंकि वो उसका सिस्टम है, वो उसका स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको सही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो जो आप कितनी भी उस साइकिल को चलाने की कोशिश करो वो नहीं चलेगी। इसलिए मोदी केयर का अपना एक बना हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। जो हमारे अपलाइन हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे अपलाइन हमसे बोल रहे हैं, जो मोदी केयर का सिस्टम हमें बोल रहा है, उस सिस्टम से हमें काम करना है, हमें अपने सिस्टम को नहीं बनाना है। जब मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे एक मनीष भैया की बात जितनी बार भी अपना वो बताते हैं टेस्टिमोनियल, कि जब मैं अंदर घुसा था सुरेखा भार्गव से मिलने के लिए, तब उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन जब मोदी के समझने की बात आई, जब उन्होंने बोला अब मुझे समझना है, तो वो पहले 2 मिनट के लिए उस रूम से बाहर गए। बाहर जाके अपने माइंड से उन्होंने अपने पहले दिमाग के अंदर से पूरा सब कुछ फेंका कि अब मुझे सही ढंग से इस चीज को समझना है, इस सिस्टम को समझना है, अब मुझे अपनी नहीं चलानी है। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए कि मोदी केयर का अपना एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें अपने हिसाब से नहीं, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है हमें उसी हिसाब से करना है। जैसे हमारा शुरुआत बना है 10 कदम, तो जैसे 10 कदम बने हमें वैसे ही काम करना है। हमारे अपलाइन जैसा कहते हैं हमें उसी तरीके से बात करनी, उसी तरीके से मानना है। आज भी मुझे 2 लोगों से बात करनी थी, तो मैंने अपने अपलाइन से बोला सर मैं बात करूं या नहीं करूं। आज मैंने एक और अपलाइन से बात करी, सर मुझे किसी से किसी की बात करानी है, तो मैं किससे बात कराऊं? ये मेरे साथ में वो दोनों अपलाइन बैठे हुए हैं। मैं आज भी अपने अपलाइन को फॉलो करती हूँ, बराबर फॉलो करती हूँ। मैं अपने दिमाग को कम लगाती हूँ, मैं अपलाइन के साथ में ज्यादा चलती हूँ, और वो जैसा कह रहे हैं मैं वैसी बात को मानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सक्सेस का ये की राज है, वह मैंने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया। अब दूसरा आता है, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, इस बंदे का एक ही प्रॉब्लम है, ना ये कुछ सुनना चाह रहा है ना कुछ देखना चाह रहा है, सिर्फ अपनी अपनी बोलना चाह रहा है। ऐसे लोग भी इसमें नहीं चलते। अगर आप ये सोचो कि मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करूं, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करूं, मैं अपलाइन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनूं, तो आप इसमें कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। भगवान ने अपन को 2 कान, 2 आंख और 1 मुंह इसलिए दिया है कि ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा देखो और मुंह से कम बोलो।
ये इसीलिए दिया है, ये कहावत है अपनी पुरानी एक। इस कहावत को आपको मानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, तो आप अगर मीटिंग अटेंड नहीं करना नहीं चाह रहे हो, तो आपको एजुकेशन नहीं लोगे, आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई लोग इसको एक चीज और सोचते हैं कि शॉर्ट, ये जो थिंकिंग होती है ना शॉर्ट टर्म वाली, वो एक बहुत बहुत गलत होती है ये आपकी थिंकिंग। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को करूं और आज के आज मुझे सब कुछ मिल जाए। तो आपने देखा होगा जब हम परिवर्तन सिखाते हैं, उसमें ये बताते हैं शुरुआती में इसमें मेहनत ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप काम करने लग जाते हो तो मेहनत कम हो जाती है और पैसा इसमें बहुत ज्यादा आता है। इसमें पेशेंस रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 साल जब हम आपसे बोलते हैं कि चाहे आप पार्ट टाइम तरीके से दीजिए, चाहे आप फुल टाइम तरीके से दीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसको देना है, तो पेशेंस आपको इसमें ज्यादा लगाना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 4 लोगों ने मना किया ना, तो वो वहीं के वहीं टूट जाते हैं, पेशेंस लेवल अपना खत्म कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हो जाए तो आज हो जाए, नहीं होता तो इसको छोड़ो। ये आपकी बहुत बड़ी कमी होती है। कम से कम 2 साल तो आपको इसमें देनी है, फिर कम समय का काम करना अगर आप चाहते हो ना, तो मोदी केयर तो आपके लिए या डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए नहीं बना है। अगर आपको कम समय में करना है तो फिर डेडिकेशन के साथ करिए, अपलाइन को फॉलो करते हुए रात दिन एक कर दीजिए, तो आपको कम समय में बहुत अच्छी इसमें इनकम मिल सकती है। बट फिर भी यदि आप पार्ट टाइम के रूप में भी करते हैं या आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंस लेवल का आपका होना बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टर्म का सोचिए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब कोई भी बिजनेसमैन कोई भी दुकान डालता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि आज क्या है इसमें मुझे पैसा लग जाएगा। वो आज उसमें लागत लगाता है, आज उसमें टाइम लगाता है, आज वो उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाता है, तब जाके उसको 6-8 महीने 10 महीने या 1 साल के बाद में इनकम आना स्टार्ट होती है। यहाँ आपको लागत बिल्कुल नहीं लगानी है, हाँ इसमें आपको अपना टाइम और अपनी मेहनत जरूर देनी है। तो अगर आप ये देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा बोलने वाला बनना जरूरी है। यदि आप सोचे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी को मैं बताऊंगा नहीं, तो ये काम नहीं चल पाएगा। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको बात करना इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करिए, लोगों को बताइए बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे एक लीडर है सुरेश कुमार सोनी जी का, मैंने बहुत अच्छा देखा कि हमारे प्रोडक्ट में 2 ही कमी है, बाकी सब कुछ है हमारे प्रोडक्ट में, सिर्फ 2 कमी है। वो 2 कमी क्या है? वो एक कमी ये है कि वो बोलते नहीं, दूसरा वो चल के जाते नहीं। तो ये दोनों कमियों को आपको पूरा करना है, लोगों के पास आपको उसको लेके जाना है, लोगों को बताना है, आपको करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका ये काम नहीं होगा। कई लोग एक चीज और मैंने देखी है, जैसे मान लीजिए मैंने आज किसी से बात करी, उसने आज मुझे मना कर दिया, तो हम क्या होते हैं, वहीं के वहीं डिमोरलाइज होते हैं, वहीं के बैठ जाते हैं, फिर हम बात नहीं करते कि अरे दूसरा वही मना कर देगा। ये मत सोचिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। आप सभी लोगों से बात करिए, अपनी लिस्ट को ब्राइट करिए। मैंने कल रात को फिर से अपनी एक लिस्ट बनाई है, करीबन 80 लोगों की लिस्ट बनाई है मैंने कल रात को फिर से। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, नए से नए लोगों से बात करिए। आप बात करने में हिचकिचाइए नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी अपनी तरफ से, ये कि अच्छे लोगों से बात करिए। ये टाइम जो है ना अभी, इस टाइम पे थोड़ा अच्छे लोगों से बात करिए। ऐसे लोग ढूंढिए जो 4-5 हजार रुपए का सामान इजी वे में ले सके। ढूंढने के लिए आप और लोगों को भी कर सकते हैं, बट थोड़ा अगर आप अपग्रेड होके करें, हम डरते हैं कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छे लोगों के साथ में मतलब तो ये लगता है कि यार इनके पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश, ये करेंगे या नहीं करेंगे। ये मत सोचिए, आप उनसे बात जरूर करिए, एक बार करिए, कुछ नहीं होगा, मना ही तो करेंगे, लेकिन जहाँ नो होती है वहां यस जरूर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 5वें नंबर का आया है, हमारे अंदर में ओनरशिप की मेंटालिटी बिल्कुल नहीं होती है। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है, वो या तो मुझे डाल देते हैं कि अपलाइन ने नहीं बोला। कई लोग अपनी टीम पे ब्लेम करते रहते हैं, इसको बोलते हैं ब्लेम। ब्लेम करने वाले लोग जो होते हैं, वो अपने आप को कभी नहीं रखते कि ये मेरा बिजनेस है, अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो सारा मेरा। तो जो ओनरशिप होती है ना, वो ओनरशिप लेनी जरूरी है। जैसे मैंने बिजनेस किया था, मेरा कपड़े का बिजनेस था, या मैंने कपड़े का बिजनेस 6 महीने चला के वाइंड अप कर दिया था, बंद कर दिया था, कि मुझे उसकी कुछ सारी चीजें समझ में आ गई थी कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहीं ना कहीं मेरी ओनरशिप थी, मैंने उसको चलाने की कोशिश करी थी। मैंने पार्लर किया, तो पार्लर मेरी ओनरशिप थी, मैं उसमें नए 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 क्या कहते हैं स्कीम निकालती थी, नई नई चीजें निकालती थी। क्यों निकालती थी? क्योंकि मैंने वहां पैसा लगाया था। मोदी के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता। और जहाँ पैसा नहीं लगता तो आप सोचते हो कि क्या करना है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। या तो आप इसको अपलाइन का बिजनेस मान लेते हो या अपनी टीम का बिजनेस मान लेते हो, बल्कि ये गलत है। इसको ये मानिए कि ये मेरा बिजनेस है, जहां मुझे अपलाइन का साथ लेना है, जहां मुझे टीम को साथ देना है, और इस बिजनेस को मुझे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने बिजनेस की, अपने मोदी केयर बिजनेस को खुद का बिजनेस समझिए। मैं आपको बताती हूँ, आज की डेट में ये मानती हूँ, ये 500 प्लस जो प्रोडक्ट है ना, इसकी मालकिन हूँ मैं इसी को हर एक को बोलती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ उससे बोलती हूँ कि आपने एक 8 नंबर का डिजीज का जो नंबर ले लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आज से अपने आप को इसका मालिक समझिए। दुनिया में कोई भी कहीं भी पेश करेगा ना आएगा, अगर आपके साथ में जुड़ के, तो उसका बाय डिफॉल्ट पैसा आपको आएगा, और ये कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ मोदी केयर में आपको ही मिल सकता है। प्रोकास्टिंग, ये क्या है? ये कई लोग करते हैं, आज का काम आज करना।
जो लोग आज का काम कल पे टालते हैं, ऐसे लोग भी इसमें सक्सेस नहीं होते। मोदी केयर में जो कई लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, बोलते हैं ना मुझे सफलता नहीं मिल रही, वो कारण ये है, आज का काम कल टालते हैं। इसका मैं आपको कई सारे उदाहरण बता सकती हूँ। अभी एक जन ने मुझे बताया कि वो किसी से बात करने वाले थे और वो सोचते रह गए, सोचते रह गए, सोचते रह गए और मेरे ही अपलाइन ने किसी और की जगह पे वहां पे जाके एक आईडी उनकी लगा दी। वो क्या हुआ, क्या हुआ, आज के काम को हमने कल पे डाला, कर लेंगे, कुछ थोड़ा संकोच भी हो जाता है कि हम बात करें या नहीं करें। नहीं, यहाँ हरी जल्दी में रहना है आपको, जो काम करना है वो आज के आज करना है, समय का पूरे तरीके से यूज करना है। जैसे आप मान लीजिए किसी के आपने ज्वाइनिंग कराई तो उसको फटाफट उसका सपोर्ट चार्ट तैयार कराइए, उसको क्लोजिंग तुरंत के तुरंत करिए, उसकी नेक्स्ट मीटिंग आप तुरंत के तुरंत लीजिए कि अब आप बताइए मुझे अपने 5-6 बात नाम दीजिए, आप मुझे बताइए कि 5 नाम से मुझे कब मिलना है। नेक्स्ट मीटिंग भी वहीं की वहीं डाल के आइए। हम क्या करते हैं, हम एक से तो मिलाए लेकिन अगली मीटिंग उसके साथ में डाल के नहीं आते और जब हम बाद में पूछते हैं तो वो हमें टाल देता है। अपने काम को टालिए मत, अपने काम को आज के आज करना है तो आज के आज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज आपको अपनी बिलिंग करानी है, आज अपनी क्लोजिंग आपको करनी है तो आज के आज करनी है। कभी भी आज अगर आपको डेमो देने जाना है तो उसको बिल्कुल भी मत टालिए। इसको बोलते हैं प्रोकास्टिंग। आपका बिजनेस को आप खुद खराब कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप उसको नहीं लगाओगे ना तो हमारे मोदी केयर में बोलते हैं भैया कई बार के गिद्ध बैठे हैं मोदी केयर वाले, आप नहीं लोगे तो वो कोई और आके उसको आपकी जगह लेके चला जाएगा, फिर आप कहीं ना कहीं सिर्फ बैठे रह जाओगे। अब आप इस फोटो में आप देख पा रहे होगे एक चीज, ये निराश बैठे हैं, ये अपनी होप खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब मोदी केयर में ऐसे लोगों की कोई भी जगह नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं जहाँ नो मिलता है, नो NO, उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज। आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटी है और यहाँ लोग नो को सुन के बोल देते हैं यहाँ चलता ही नहीं है बिजनेस। तो सर जो देखो जो मना कर देता है वो क्यों होता है? क्योंकि आप लिस्ट नहीं बनाते, आप प्रॉपर तरीके से उस काम को नहीं करते हो। यदि आप प्रॉपर तरीके से काम करो, अपनी लिस्ट को बना जैसे मैंने 80 लोगों की लिस्ट बनाई, अगर मैं 4 लोगों से बात करूंगी, 4 लोग भी मुझे मना कर देंगे तो भी मुझे ये रहेगा कि अभी 76 लोग मेरे पास में है, तो वो नो मुझे घर नहीं कर जाएगी। नो मेरे, और पहली बात ये कभी भी इसमें ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना ओवर वो नहीं होना चाहिए आपको अपने अंदर में। जैसे इस चीज को मैं आपको ये कहते हैं, कई लोगों का बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है। इसमें ईगो मत रखिए आप कि मैंने इससे बात करी, इसने मना कर दिया, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं इससे बात तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल मत करिए, उल्टा इसकी ना को हाँ में बदलने का काम करिए। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, कई लोग ये गलती करते हैं। इवन मैं अपनी अगर बता दूं आपको तो ये गलती मैंने भी करी है। शुरुआती में जो मैंने गलती करी है वो मैं अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी टीम का कंधा कोई भी इस गलती को करे। क्योंकि मैं क्या करती थी, अगर मेरा कोई खासकर ये पता कब होता है, जब हमारा कोई रिलेटिव मना कर देता है, कोई हमारा पास का दूर का मेरा जानने वाला अगर दोस्त मना कर देता है, फिर हम क्या करते हैं, मुझसे बात करना ही बंद कर देते हैं मोदी केयर के बारे में। ये आप गलत करते हो। धीमे धीमे उसको छेड़ते रहिए, अपने दिल पर बात को बिल्कुल भी मत लीजिए। उसने आपको मना नहीं किया है, उसने मोदी केयर को मना किया है। उसने आपको मना नहीं किया, कभी मत सोचना कि उसने आपको मना किया। आप तो अपॉर्चुनिटी लेके गए थे मोदी केयर की, उसने मोदी केयर को मना किया है। ये ऐसे लोग जितने अभी सुन पा रहे हैं, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो उन लोगों को वापस से टच करना चालू करिए जिन लोगों को आपने ना बोलने के बाद टच नहीं किया है। अभी ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इस समय पे करिए और मोदी केयर की जितनी भी जूम मीटिंग होती है उनमें लेकर आइए। रिजेक्शन को फेस करना सीखिए, रिजेक्शन को अपने दिल पर बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ, ये एक और बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जिस फील्ड के लोग होते हैं, उस फील्ड में जो लोग सक्सेस होते हैं, हम उनसे एडवाइस नहीं लेते हैं। हम एडवाइस उनसे लेने जाते हैं जिनको इसकी ABCD भी नहीं पता होती है। और ये सबके साथ होता है, ऑल टोटल लोगों के साथ में ये होता है। जिनको आप कहते हैं ना, जिनको आप यस बिल्कुल गिरिराज जी, बिल्कुल सबके साथ यही चीज होती है। हम उन लोगों से एडवाइस लेने चले जाते हैं, उन रिश्तेदारों से, उन रिलेटिव से, उन फ्रेंड से इस बारे में राय लेने चले जाते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता है। राय लेनी है, राय कब लेनी है? उनको बोलिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और इस बिजनेस में मैं करूं या नहीं करूं, इसकी राय आप मुझे दो, बट हमारी जूम मीटिंग में आके इसको आप एक बार देखो। आप पहले से जाके बोलने लग जाते हो अरे मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा है, उनको आपने कुछ दिखाया नहीं, कुछ वो नहीं करा, सिर्फ आप बोल रहे हो, मुंह से बता रहे हो, तो क्या होगा, उनको वो अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी और वो आपको बोलना है टोपी बनाने का धंधा है। ऐसे तो बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी चली गई, वो आपको कहीं ना कहीं गलत एडवाइस करने लग जाते हैं जिस कारण से आप उसको छोड़ देते हो।
मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं, चूंकि मैं मोदी केयर को कोटा में देख चुकी थी, मोदी केयर से लोगों को बहुत सारे कहते हैं ना बेनिफिट्स लेते हुए देख चुकी थी। मैंने मनीष त्रिपाठी जी को देखा था जिनका रिकॉग्निशन इतना बड़ा हुआ था। मैंने शोभा पाइते जी को देखा था जो मनरेगा में काम करने के बाद भी इतने सारा पैसा अर्न कर रही थी। तो जब मैंने पन्ना में काम स्टार्ट करा, जहाँ जो मोदी केयर के बारे में कोई भी नहीं जानता था, तो मुझे क्या क्या सुनने के लिए मिलता था पता है आपको? अरे ऐसे तो है ना, पता है फला फला कंपनी भी आई थी। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन वो कंपनियों का नाम आप भी जानते हो। ए से लेके वाई तक की कंपनी भी आई थी। अरे वो सब ऐसे ऐसे करके जाते हैं। अभी एक ओके ओके भी है, वो भी ऐसे करते हैं। सब लोगों ने मुझे से बोला, अरे हम तो कर करके छोड़ चुके हो, तुम भी छोड़ दो। बट मैंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल लीडर से सलाह ले चुकी थी इसके बारे में पहले से, कि लोग आपको ऐसा बोलेंगे। मैं सक्सेस किसी की अपनी आंखों से देख रही थी। मैं अपने अपलाइन की सक्सेस देख रही थी कि जब वो मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी दिखाने मेरे घर पे आए थे, तो 30 से 40,000 की पेमेंट, या मुझे लगता है 30 भी नहीं थी उनकी उस समय पे पेमेंट। और मेरे सामने वो विदेश यात्रा करने गए, मेरे सामने उन्होंने आईटी का टॉप मॉडल गाड़ी ली, और मेरे ही सामने वो आज 1 लाख से ऊपर की पेमेंट ले रहे हैं। फिर क्या होता है, जब आप एक सक्सेसफुल आदमी के साथ में रहते हो ना, उनसे उनसे बातें करते हो, उनके साथ में रहते हो, तो आपका माइंड भी वैसे हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। एडवाइस लीजिए, लेकिन उनको ज़ूम मीटिंग पे लाइए। उनसे एडवाइस लेने के लिए बोलिए कि पहले आप इसको देखिए। क्योंकि हम बोलते हैं कि आप रिलेटिव को कैसे अप्रोच करोगे, तो हम यही बोलते हैं कि उनको ज़ूम मीटिंग में लाइए राय लेने के लिए। वो राय लेने के लिए लेके आओगे जब, तो वो भी इस ज़ूम मीटिंग में काफ़ी सारे लोगों को अचीवमेंट लेते हुए देखेंगे, तो उनकी राय भी जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति है, वो भी बदल जाएगी। उनकी राय को चेंज करिए, ना कि अपनी राय को चेंज करना है। नेक्स्ट है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। ये चीज मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज का। कभी भी अपने क्रॉस लेग में नेगेटिव बात नहीं करनी, कभी अपनी टीम में नेगेटिव बात नहीं करनी है। जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने अपने अंदर रखिए, अपने आप से भी नेगेटिव बात मत करिए। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर आप नेगेटिव टाइम पे कहीं हो, जहां आपकी बहुत स्थिति नेगेटिव चल रही है, उस समय अगर आप और नेगेटिव सोचने लग जाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जमीन के अंदर धंसते चले जाते हो। लेकिन अगर आपका कोई एक नेगेटिव टाइम चल रहा है, नकारात्मक समय आपका चल रहा है, उस समय पे अगर आपने पॉजिटिव थॉट अपने अंदर रख लिए ना, तो आप डूबते हुए तिनके की जगह, पता है, आप ऊपर उठने लग जाते हो, उबर जाते हो। जैसे आज हमारे मनीष भैया के पास 74 लाख रुपए कर्जा था। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी ना, मैं आज भी कांप जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा के साथ ये सब हो चुका है। वो मैं उससे रिलेट इसलिए कर पाती हूँ उनकी स्टोरी से। अगर वो उस समय भी इसी में और नेगेटिव सोचते, तो क्या आज लाखों की इनकम मोदी कैसे ले पाते? उन्होंने आज भी कभी नेगेटिव बात नहीं करते, तो अपने अपलाइन से और हम लोग सबसे सीखे। कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं आने, किसी से भी नेगेटिव बात नहीं करनी। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, क्योंकि बात का बतंगड़ बनता है, और वही बात बदलते 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 बहुत नेगेटिव हो जाती है। अगर आप सक्सेस चाहते हो मोदी केयर के अंदर में, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज को भी करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब में इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई गई गृहिणी आपसे ये बोलती है कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ये टाइम आप कैसे निकालोगे, कैसे आप मैनेज करोगे? तो जो आपका टीवी देखने का टाइम है, उसको आप निकालिए। जो आपका मोबाइल में आप जो समय दे रहे हो, उसको आप निकालिए। जो आप फ्रेंड्स के साथ में फालतू बातें कर रहे हैं मोबाइल पे लग के, उसको काम की बातों में तब्दील करिए, मोदी केयर की बातों में तब्दील करिए। वहां आपका काम भी होगा। इसके साथ में जितना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना आजकल, साड़ी का रेड कलर का, येलो कलर का, इनको थोड़ा चेंज करिए। उस टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए, और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। मैंने ये चीज देखी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, इस पे सारा का सारा डिपेंड करता है। सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। सर एडमिट करना किसी को। अब होम मीटिंग को इफेक्टिव कैसे बनाना है, इस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा होम मीटिंग कर रहे हैं। इस समय पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें होम मीटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं फटाफट में आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि टाइम ओवर होने को आ गया है। क्या क्या हमें ध्यान रखना है? पहले बात तो ये कि होम मीटिंग जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए। तभी मैं अपने कई लीडर से बोलती हूँ कि अपने अपलाइन को बुला के एक बार होम मीटिंग जरूर करिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि कन्वीनियंट है। आप किसी से भी आप आमने सामने बैठ के जब बात करते हैं, तो आप बहुत अच्छी से समझा पाते हैं। कोई इसमें आपका कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि आपको घर बैठे इसको आराम से करना होता है। दूसरी बात, डुप्लीकेबल है। जो आप कर रहे हो, अगर आप अपनी टीम के साथ में मिलकर वो काम करते हो, तो वो टीम भी वही सेम चीज करती है। वो भी अपनी टीम को सिखाती है, वो भी अपनी टीम को सिखाती है। तो कहीं ना कहीं आप उसको डुप्लीकेबल भी है, और प्रोडक्टिव से आपके लोग आपको मिलने लग जाते हैं। अपने जो रॉ मटेरियल है ना, वो अपने लोग हैं मोदी केयर के, और वो आपको होम मीटिंग के जरिए मिलने लग जाते हैं। आपको जब भी मीटिंग के लिए जाना, होम मीटिंग के लिए पहले पूरा प्रिपरेशन करके जाना है। जैसे आज हमारा डेमो हमें करना था, तो हमने सभी, आपने एक देखा होगा, सुरेखा भार्गव जी ने बोला था कि आंवले का एक बार आप लोग सभी लोग पहले करके देख लीजिएगा। प्रिपरेशन आपको पूरी की पूरी करके जानी है।
आपको क्या क्या दिखाना है, कैसे आपको दिखाना है, क्या आपको करना है, सारे मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इस चीज पे ध्यान रखिए। टाइम का आप ध्यान रखिए कि आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं देने, तो आपको नहीं देना है। अब पावर वेलकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने घर में होम मीटिंग रखी है तो आपको गेट के बाहर होकर खड़े होकर उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करना है, जिससे वो उसमें आप रिसीव जब आप करने जाते हो ना, और सामने वाले को बढ़िया से रिसीव करते हो और कैसे हैं आप, तो वहीं से उसको एनर्जी मिलने चालू हो जाती है। अगर आप लूज होके बिल्कुल डल मन से इसको रिसीव करते हो तो वैसे ही चले जाते हो। अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो ना, तो भी आप अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक रख के जाइए। जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तब तक आप चाहे कैसे भी रहिए चलेगा, लेकिन आप गाड़ी के जैसे आपने कदम नीचे रखा और आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होना चाहिए। 100% आपके अंदर में कहीं ना कहीं आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल। और जब आप उससे बात करते हो ना, तो सामने वाले को आप कहीं ना कहीं अपने साइड में ले आते हो, जो सामने वाला आपको अपने साइड ले जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी लूज नहीं करना है अपना। दूसरा, एडिफाई द स्पीकर। अगर मान लीजिए आपने अपने अपलाइन को बुलाया है अपने घर पे कोई होम मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन को तराजू में ऊपर रखना है। उसको एडिफाई जब आपको करना है ना, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताना है। जैसे मान लीजिए अभी आपने आपने देखा होगा, ज्योति जी ने जब मुझे बुलाया था, तो मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन या कुछ भी जो भी बोल के बुलाया, तो क्या होता है जब आप किसी को बुला रहे होते हो ना, तो उसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा उनको बारे में बताइए। जैसे आप जिनसे आज मिलने जा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने आज बहुत कम समय में अपने बिजनेस को बिल्ड कर लिया, आज उससे इतनी इतनी इनकम ले रहे हैं, एक विदेश यात्रा कर चुके हैं। जब आप इतनी सारी चीजें, उनके अचीवमेंट उनको बताने लग जाते हो ना, तो होम मीटिंग में आपने जितने लोगों को बुलाया होगा ना, उतने लोग उनको ध्यान से सुनना चालू कर देते हैं कि अरे इन्होंने इतना अचीवमेंट लिया है, तो वो अचीवमेंट हम भी ले सकते हैं अगर हमने ध्यान से सुना तो। लेकिन आपने कुछ बताया नहीं, सामने लीजिए अब आपको ये बताएंगे, अब ये कौन है, कौन बताएगा, तो वो फिर लेंगे भी वैसे ही। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, थाली में खाना जैसे परोसोगे वैसे ही सामने वाला खाएगा। 56 भोग लगा के अगर खाने को परसोगे ना, तो खाने का मजा ही अलग हो जाएगा, 2 रोटी और ज्यादा खवेंगी। लेकिन अगर आपने वैसे रूखा सूखा कुछ भी रख दिया ना, तो खाना भी नहीं खबेगा आपका ढंग से। तो ये ध्यान रखिए कि एडिफाई जरूर करना है अपने अपलाइन को, अपने स्पीकर को। ये जब भी आप मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग में जाते हैं, या अभी आपका ये चल रहा है अभी अपना होम मीटिंग, हम क्योंकि अभी जूम मीटिंग के जरिए भी कर रहे हैं, जूम के जरिए भी, सबसे पहले उनके मोबाइल को साइलेंट पे कराना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनके बच्चे आसपास है, उनको थोड़ा दूर करिए। अगर टीवी चल रही है, म्यूजिक साउंड चल रहा है मोबाइल को, उनको थोड़ा एक बार अलग कराना इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस लेवल से उनसे एक बार बोलिए कि देखिए 40 मिनट में आपसे लेने के लिए आया हूँ, मुझे थोड़ा सा आपका समय चाहिए, बट वो समय पूरा मुझे अपनी तरफ ही चाहिए आपका। क्योंकि वो जैसे ही यहाँ वहां देखने लग जाएंगे, तो एक जब देखता है ना, तो दूसरा भी वैसे करने लग जाता है, और आपकी होम मीटिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो हम जैसे ही अंदर जाते हैं, हम सच बता रही हूँ, मैं भी यही करती हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, मैं सबसे पहले बैठी और बातचीत करना, पहले तो मैं बिल्कुल फैमिलियर होती हूँ सबके साथ में। फिर मैं बोलती हूँ एक बार के लिए सब लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, क्योंकि हम अब जो काम कर रहे हैं हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद आपको जो भी करना है आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। फिर कीप इट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखिए। बहुत ज्यादा कई लोग खूब गोले 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 बनाते हैं, या किसी चीज के बारे में बताने के लिए जाते हैं ना, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो ओपनिंग कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए, जिसमें सामने वाला उसको इजी तरीके से सुन पाए। इसको कम समय में करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, बता भी ना आपको, है ना, 30 मिनट के अंदर करना है। सबसे पहली बात, जो अपने घर में होम मीटिंग रख रहा है, उसको अपने घर में नाश्ता पानी रखने की आवश्यकता नहीं है। हम जिनके यहाँ होम मीटिंग करने जाते हैं, हम पहले बोल देते हैं पानी की बोतल आप भर के रख दीजिए, एक ग्लास रख दीजिए, जिसको पानी लेना वो ले लेगा। पहली बात तो ये कि जब अगर आप होम मीटिंग में अगर ये सब रिफ्रेशमेंट रखते हैं, तो जो दूसरा जिसको अगर कभी मन में आ गया मोदीकर करने का, तो अगर उसको अपने घर में भी मीटिंग करानी होगी, तो पहले नंबर वो यही सोचेगा, यार ये सारी चीजें मुझे मुझे भी करनी पड़ेगी, ये खर्चा मुझे भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो अपने घर में कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा होम मीटिंग करने की। दूसरी बात, जब आप बीच में नाश्ता पानी लेके आते हो, तो जो हम मोदी केयर के बारे में बता रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कभी भी आपको कभी भी आप होम मीटिंग, अब तो वैसे भी इसका भी नॉर्मली चलिए टाइम आने वाला है नहीं, लेकिन आप जूम पे कर रहे हैं ना, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर घर पे आप किसी को बुलाते हैं, तो ज्यादा चाय पानी करने की आवश्यकता नहीं। जब भी आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है मीटिंग के बीच में, चाहे वो आप जूम पे कर रहे हैं अभी इस समय पे, चाहे आप 1 to 1 कर रहे हैं, किसी की भी क्वेश्चन मत लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, बोलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, मजा आ गया क्या क्वेश्चन आपने पूछा, बट मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में देता हूँ, हमारे वो खत्म होने के बाद में आपको मैं इसका आंसर करता हूँ। फिर उसको उसके बाद में एंड में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बोलिए। पावर क्लोजिंग जरूर करिए। पावर क्लोजिंग का मतलब होता है, उसको हमेशा चॉइस दीजिए।
तो आपको क्या अच्छा लगा, तो वो बोलेगा कि ये अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा, कितने, मतलब आपको वो बोलेगा कि नहीं हमें आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, चलिए ठीक है आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप बताइए कि एक सोप दे दूं कि 2 सोप दे दूं आपके घर में, 4 सोप दे दूं या 5 सोप दे दूं मैं। आप 2 का ऑप्शन जरूर रखिए। जब आप 2 का ऑप्शन रखेंगे ना तो वो कोई ना कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर आप ये पूछोगे कि आपको दे दूं क्या, तो वो कह देगा नहीं आप बाद में दे दीजिएगा, अभी तो नहीं ले पाऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे ले लूंगा। तो हमेशा चॉइस दीजिए सामने वाले को। बेम फेम जो होता है ना, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप एक जगह मीटिंग करने जा रहे हैं, अभी किसी ने लिखा कि कल वो कोई एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उस मीटिंग से ही अपना कोई एक बंदा चूज कर लीजिएगा, उनका वहीं का वहीं रजिस्ट्रेशन कराइएगा, उनके 5 कॉन्टेक्ट ले लीजिएगा, उन 5 कॉन्टेक्ट में से भी उनका पूरा प्रोफाइल पूछिएगा, किसका कौन सा क्या प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल को पूछने के बाद में देखिएगा उन 5 में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको लग रहा है जिसके पास आपको जाना चाहिए, और उससे तुरंत के तुरंत आप नेक्स्ट मीटिंग जरूर ले लीजिएगा कि अपन कल चले या परसों। इसमें भी वही चॉइस दीजिएगा, मैं फिर से बोलती हूँ, मंडे आऊं कि ट्यूसडे, कल चले या परसों, 14 को चले कि 15 को, कल 7-8 तारीख है, 8 को चले, 8 को तो आप जा ही रहे हो, 9 को चलो या 10 को मिले अपन। फिर टाइम की टाइम पूछिए, 5 बजे मिले या 6 बजे, वहीं के वहीं अपनी मीटिंग को आप बुक करके जरूर आइए। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, कई लोग क्या करते हैं, हम मीटिंग रख लेंगे, हाँ हाँ रख लीजिए, तो ये पूछते हैं, कब रखें, तो वो ये बोलेंगे मैं आपको फोन करके बता दूंगा कब रखें। आपने पूछा कब रखें, आपने अपना स्पेसिफाई एक टाइम नहीं बताया, इसलिए उसने आपको टाल दिया। अगर आप स्पेसिफाई कि अपन कल या परसों रख लें क्या, कल या परसों भी नहीं, कल या परसों में आपको जरूर पूछ लेना है, तो बोलेगा ठीक है परसों नहीं यार, कल परसों ठीक है, तो फिर अपन एक काम करते हैं, नर्सरी उस दिन रख लेते हैं। उसको किसी ना किसी एक दिन के लिए वहीं के वहीं बुक करके आइए, आप वहीं के वहीं उसको बता के आइए। यदि आप ये बता के आते हैं ना, तो उसके बाद में आपका काम बहुत इजी हो जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से उस मीटिंग को, कहते हैं ना कि अगर आपने ये सारी चीजों का ध्यान दे दिया, तो आपके अगर जो बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें एकदम स्पीड आ जाएगी आपकी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपका नाम तो नहीं देख पा रही हूँ, आपने जो लिख रहे हैं मैसेज, लेकिन मैं आपके पूरे मैसेज देख पा रही हूँ, क्योंकि उसमें मोबाइल का नाम आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ लिख लिया और मैंने सब कुछ कर लिया। ये चीज आप देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में काम आएगा। अभी आप जूम पे भी करते हैं ना, तो नेक्स्ट मीटिंग को तुरंत को तुरंत डालिए आप जूम पे भी। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कंटिन्यू ये काम कर रही हूँ, कंटिन्यूस जूम पे काम कर रही हूँ, तो मैं एक दिन में 2 मीटिंग का मैंने रखा है कि अपनी 2 लैग पे मुझे काम करना ही करना है। सामने वाले लैग वाले नहीं बोलते, तो मैं आगे बढ़ के अपनी मीटिंग रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करेगा अभी जूम मीटिंग के जरिए। अगर जो चीज मैं कर रही हूँ ना, वही चीज आप लोगों को करनी है। अब मैं डेली 2 मीटिंग कर रही हूँ अगर, तो आप मेरी आवाज से समझ पा रहे होंगे कि मेरी आवाज ऐसी क्यों हो रही है अभी इस समय पे। साथ में ये 1 घंटे का जो सेशन है वो मैं अलग से कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम जो चीज दूसरों को बता रहे हैं, पहले हमें करना जरूरी है, तब जाके हमारी टीम करेगी। कल मैंने 2 लाख पे अपना काम किया, आज मैंने 2 लाख पे अपनी मीटिंग्स रखी। मैं कंटिन्यू ये काम कर रही हूँ, 5 लाख पे काम कर रही हूँ अभी इस समय पे। उनके जो नए लोग आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं, उनसे हम और लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस समय पे। तो यही काम आपको करना है। मैं एक बार चैटिंग में देख लेती हूँ, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो मुझे प्लीज डालिए। थैंक यू सर, साइकवाल सर का देखा मैंने, थैंक यू सर, वेरी गुड वेरी गुड। ये निशा सोलंकी जी हैं, और ये बता रही हैं कि कल वो पहली अपनी होम मीटिंग करने जा रही हैं। बहुत बढ़िया। जी जी, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का बिजनेस बढ़े। आप लोग उस काम को तरीके से करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए। और अभी जो हमारा डबल पीवी धमाका आया है, उसको भी सिस्टमेटिक ढंग से करिए। जब अभी आप जा रहे हैं ना, तब आप आईडीज भी लगाएंगे, अब अभी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, अपने साथ में लोगों को लेके आएंगे। करना क्या है, ये जो मैं हूं वो आप हैं। आपको सबसे पहले अपने छह छह लोगों को अपने स्पॉन्सरिंग नंबर पे लगाना है। ये 6 लोग आपके साथ लगेंगे पहले। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए। पहले आपको ये 6 लोग लगाने अपने नीचे। अब इन 6 लोगों के 1 2 3 4 5 6, इनके नीचे भी ऐसी 6 6 लोगों का आपको वो बनाना है सेम।
अभी आप अगर इस समय पे 6 लोगों को अगर 10% कराते हैं और वही 6 लोग अगर अपने नीचे में 10-10 6-6 लोगों को करा देते हैं, तो जो हमने एक कैलकुलेशन देखा था, मनीष भैया ने बताया था, बहुत जबरदस्त बताया था, करीबन इसी मंथ में उनकी 30,000 से ऊपर की इनकम आ सकती है अगर वो इसको ढंग से करें तो, सिस्टमैटिक ढंग से करें। ये सिस्टम है हमारा, जो हमारे अपलाइन सिखा रहे हैं, वो उसकी मैंने स्क्रीनशॉट करके रखी हुई थी, जो भैया ने सिखाया उस दिन रात को, क्योंकि मैं तो आपको मैं पहले ही बोलती हूँ, मैं अपलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ और वो मैं अभी अपने पे डुप्लीकेट भी करने लगी हूँ लोगों के बीच में, कि आपको पहले नंबर तो अपने 6 लोगों को 10% कराने हैं, फास्ट 10% कराइए। उन फास्ट 10 जिन लोगों ने कर लिया है, इनके भी 6-6 लोग खुलवाइए, उनको भी सेम यही बोलिए कि उनको भी यही काम करना है, अपने-अपने नीचे में 10-10%। देखो आप अगर इन 36 लोगों को, नीचे वाले 36 लोगों को कराने जाएँगे ना, तो नानी याद आ जाएगी। लेकिन पहले आपने इन 6 लोगों को तैयार कर लिया, 6 लीडर तैयार कर लिए, इन 6 से उन 6 का कराओगे, तो वो आपको ईज़ी हो जाएगा काम। इनमें बाँटिए, लेकिन वो तरीके से करिएगा। कभी भी 1 लेग पे काम नहीं करना है, मिनिमम से मिनिमम 4 लेग पे काम करिए, 4 के 4 लेग पे काम आए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आइडियल जो स्ट्रक्चर माना जाता है वो 6 लेग का माना जाता है। इन 6 लेग पे आपको काम करना है, ये 6 लेग मतलब आपकी खुद की स्पॉन्सरिंग से 6 लोगों को स्पॉन्सर करना बोलते हैं, आपके 6 लेग का ओपन होना। क्योंकि अभी तक तो कई लोगों को ये 6 लेग समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग नए होते हैं मीटिंग्स में। आप जिन लोगों को अपने खुद के स्पॉन्सरिंग आईडी से लगाते हैं, वो आपके डायरेक्ट लगते हैं, वो आपके डायरेक्ट उसमें फ्रंट में शो करते हैं और वो आपकी पहली लेग, दूसरी लेग, तीसरी लेग, चौथी लेग, 5वीं लेग कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले सविता को लगाया, मैंने प्रिया ने सविता को लगाया, सविता जी मेरी पहली लेग कहलाएँगी, फिर मैंने रीना को लगाया तो वो मेरी दूसरी लेग कहलाएँगी। ये मैं अपनी स्पॉन्सरिंग अपने एमसीए नंबर से लगा रही हूँ। तो वो ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे आप लगाते जाते हैं, विड्थ अपनी खोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमारी 1, 2, 3 लेग। और जैसे-जैसे इन लोगों के नीचे लेग लगती हैं और लोग लगते जाते हैं, वो आपकी कहलाती है डेप्थ। तो जितना ज़्यादा विड्थ पे काम करना है, उतने ही ज़्यादा नीचे डेप्थ में काम करना है। क्योंकि मैंने देखा था पेड़ का एक बीज होता है ना बीज, वो जितना नीचे होता है उतने ही वो ऊपर होता है। तो वो क्या होता है ऊपर तो सबको दिखता है कि क्या अचीवमेंट हुए, लेकिन अगर बीज जहाँ से हुआ है, जहाँ वो जड़ें फैल गई हैं, अगर वो कमज़ोर रह गई ना तो आपका पूरा पेड़ ही हिल के गिर जाएगा। तो जो मैंने बात कही ना उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि जो बीज है, जो नीचे जड़ ला रहा है, जैसे आप जो बीज हैं, बीज के ऊपर का पेड़ तो सबको दिख रहा है कि मैंने क्या-क्या अचीवमेंट कर लिए। लेकिन अगर मैं नीचे की जड़ों को अगर ढंग से नहीं करूँगी, तो मेरा पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा। इसलिए जड़ों को भी अच्छे मजबूत करना है, अपने बीज जो आप लगा रहे हो उनको भी अच्छे से मजबूत करना है। विड्थ और डेप्थ में दोनों तरीके से काम करना है। सो थैंक यू सो मच क्योंकि आज के सेशन में ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी वो मोदी केयर में नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है तो क्यों करनी है और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर क्यों करना है? जब आपसे कोई पूछता है अगर आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा लोगों से क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस समय पे, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई। इससे आपके आपके बिज़नेस में ना बूम आएगा एकदम। बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँगे अगर आप नॉलेज लेंगे तो। तो जिन लोगों ने आज लिखा होगा तो उनको तो कहीं न कहीं इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जैसे ही करेगा, तो आप अपना पेज खोल के बैठ जाइएगा और वो फ़ोन पे होगा, वो आपसे पूछ रहा होगा तो उसका एक-एक का आप आंसर कर पाओगे। अगर आपने लिखा होगा तो आप ज़रूर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और जितने भी फेसबुक में मुझे लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9414103724 पर। सो थैंक यू सो मच।